हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको मैं बता दूं कि बीज ये 12th की किताब में है, जहाँ तक उसमें पूरी तरह से नहीं दिया गया है। पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसान सेवा आयोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो पहुंच सके, है ना दोस्तों। जैसे कि मैं बता सकूं, इतना मेरे पे आ सकता है उतना मैं बताऊंगा दोस्तों, कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आप तक सारी वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आज मैं बीज पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने नोट्स की मदद से आपको पढ़ाना चाहा, जैसे कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि मेरे से ऐसे पढ़ाता तो आप मेरे से कुछ ना कुछ चीज़ें छूट सकती थी, इसलिए इतना मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं बता दूँ कि जितना मेरे पे आता है उतना तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि नोट्सों में सब चीज़ें लिखी होती है। PDF भी आपको सेंड कर दूँगा मेरे इस ग्रुप पे। गुड मॉर्निंग और एक और ग्रुप है, उसमें आप जुड़ने की कोशिश करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि बीज बीज क्या है। बीज एक अंकुरण पादप का भाग ही है। पादप का भाग ही है जो अंकुरण जो उगता है, उत्तम बीज होता है, जो एक समान पौधों को वो कर सकता है। क्योंकि अभी तो यार दोस्तों DJ की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं क्लास नहीं पूरी कर सकूँगा। थोड़ी सी देर आप हाँ, तो दोस्तों बता दूँ कि किसी भी पादप का विभाग जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है और दाना भी हो सकता है। मतलब खुद बीज भी हो सकता है, जिससे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, वह बीज कहलाता है। बीज क्या होता है? जिससे नए पादप तैयार किए जा सकते हैं, उसे ही बीज कहते हैं। बीज सामान्यतः एक परिपक्व बीजांड होता है ना। सीड साइंस मतलब बीजों की संरचना में वर्गीकरण का अध्ययन सीड साइंस क्या होता है? बीजों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। सीड टेक्नोलॉजी मतलब बीज उत्पादन का अध्ययन करना ही बीज टेक्नोलॉजी कहलाता है। नोट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर बद्रीनारायण बारवेल को बीज तकनीकी विज्ञान का बीज उत्पादन जनक कहा जाता है। बीज विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बद्रीनारायण बारवेल को बीज तकनीकी का अध्ययन या बीज उत्पादन का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम भिंडी के बीजों का उत्पादन किया था किन्होंने? डॉक्टर बद्रीनारायण बारवेल ने किया। बीजों की संरचना, बीजों का प्रकार, सीड ऑन टाइप। बीजों के प्रकार, बीज 4 प्रकार के होते हैं। मूल केंद्रक बीज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसे नाभिकीय तथा केंद्रीय बीज भी कहा जाता है। मूल मतलब जो यूनिवर्सिटियों में बनाया जाता है, उससे मूल बीज कहते हैं, जिसमें कोई 100% तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता भौतिक शुद्धता होती है। 100% लगभग 99% भौतिक शुद्धता पाई जाती है मूल केंद्रक बीजों में।
यह किसी भी किस्म की शुरुआत का बीज हो किसी भी किस्म की शुरुआती बीज होता है ना। इस बीज का उत्पादन स्वयं उत्पादक द्वारा किया जाता है, खुद के द्वारा। मतलब जो बीज नई वैरायटी बनाने वाला होता है ना, वो ही इस बीज का उत्पादक करेगा। और यह बीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बताया ना मैंने बात, यह कम मात्रा में पाया जाता है। और आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है, बताया ना मैंने अभी भी। याद रखना इस चीज़ को, मूल केंद्रक बीज में 100% भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। और इस बीज की थैलियों पर रंग का कोई टैग नहीं होता, किसी भी रंग का टैग नहीं लगा रहता इस मूल केंद्रक बीज के अंदर। इससे इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे बीज के अंदर, किस बीज के थैले के अंदर टैग नहीं लगा होता मूल केंद्रक बीज। याद रखना, जेट में भी पूछा जा सकता है, सुपरवाइजर में भी पूछा जा सकता है, आईसीआर में भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। और प्रजनक बीज के बारे में अब पढ़ते हैं। प्रजनक बीज, यह बीज मूल केंद्रक बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन से बीज के द्वारा? मूल केंद्रक बीज। और इसमें आनुवंशिक भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता लगभग 100% होती है। लगभग 100% से आगे पीछे भी हो सकते हैं, 99-98% भी हो सकती है भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता। और इस बीज का उत्पादन उत्पादक द्वारा होता है। बीज का उत्पादन उत्पादक द्वारा किया जाता है, मतलब दूसरे भी उसको दिया जाता है, उत्पादक को दे दिया जाता है। इस किस्म का विक्रियक योग प्रथम बीज होता है। इसके सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। इसके अंतर्गत प्रजनक बीज के अंतर्गत किस रंग का टैग लगा रहता है? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। याद रख लेना, यह बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि यह पूछ लिया गया है कई बार। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चैट में कि किस बीज के किस थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है, कौन से बीज पर? प्रजनक बीज पर। याद रखना इम्पोर्टेंट है। और यदि उल्टा सीधा पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं? इनकी मन की इच्छा होती है भाइयों, यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है। अब की बार 2023 में जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पेपर लिया गया था जेट का, और अगली बार पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। कोटा भी ले सकती है, जामनेर भी ले सकती है। अब की बार जामनेर ले सकती है, ऐसा लग रहा है मेरे को, जहाँ तक इतना बता दूँ। अब की बार पेपर सरल आएगा, क्योंकि पिछली बार 2023 में बहुत ही कठिन पेपर आया। लोगों का कम नंबर आने की वजह से बहुत ही दुखी हुए, है ना दोस्तों। आधार बीज, इसका उत्पादन प्रजनक बीज के द्वारा किया जाता है। बीज का उत्पादन एनएससी, राष्ट्रीय नेशनल सीड कंट्रोल निगम, क्या है, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाता है। आधार बीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय एनएससी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किया जाता है आधार बीज का उत्पादन। और इसमें आनुवंशिक शुद्धता लगभग 99% व भौतिक शुद्धता 98% पाई जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन है, बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99 व 98%। कितनी भौतिक शुद्धता कितनी होती है आधार बीज में? तो 98% व आनुवंशिक शुद्धता 99% पाई जाती है। इस बीज के थैलों पर सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। सफ़ेद रंग का टैग किस के थैलों पर लगा रहता है? आधार बीज के पर। प्रमाणित बीज
प्रमाणित बीज चौथे पे आता है प्रमाणित बीज। आधार पंजीकृत बीज द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था या किसी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। प्रमाणित बीज का मतलब इसका विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है प्रमाणीकरण। इसमें आनुवांशिक शुद्धता 98%, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 98% होती है। इस बीज के थैलों पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये दोनों ही, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। आने वाली लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। किसानों को बुवाई हेतु यही बीज उपलब्ध 16% होता है। कितने परसेंट होता है? 16%। यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बीज है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बीज है। नोट: पंजीकृत बीज के थैलों पर बैंगनी रंग का टैग लगा रहता है। बैंगनी रंग का टैग लगा रहता है। इम्पोर्टेंट लाइन: किस रंग का टैग लगा रहता है? नीले रंग का। बीजों की विशेषता: भौतिक शुद्धता। देखो कैसी होती है भौतिक शुद्धता। बीजों में भौतिक रूप से कंकड़, पत्थर, मिट्टी एवं खरपतवारों का न होना, ये भौतिक शुद्धता होने वाली है। बीजों की भौतिक शुद्धता को डॉकेज कहा जाता है। भौतिक शुद्धता को क्या कहा जाता है? डॉकेज। इम्पोर्टेंट। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। डॉकेज किसे कहा जाता है? बीजों की भौतिक शुद्धता को डॉकेज कहा जाता है। उत्तम बीज के लिए भौतिक शुद्धता का मान 98 से अधिक होना चाहिए। उत्तम बीज में भौतिक अशुद्धियां 1% से कम होनी चाहिए। मैसेज बहुत आ रहे हैं। भौतिक शुद्धता का सूत्र देखिए: शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार। मतलब शुद्ध बीज है जिनके भार पूरा मान, और वह सारे बीजों का भार कितना है उस इंटू 100 गुना करना है। आनुवांशिक शुद्धता किसी फसल के बीजों के साथ दूसरी फसल तथा दूसरी किस्म के बीजों का न होना। आनुवांशिकी मतलब मतलब फसल तो वही है, लेकिन दूसरी किस्म उसी किस्म एक ही होनी चाहिए। दूसरी किस्मों के बीज न होना चाहिए। किसी फसल के साथ उगे हुए दूसरी फसल अथवा किस्म के रोगाणु पादप कहलाते हैं। इनको उखाड़ने की प्रक्रिया रॉगिंग कहलाती है। रॉगिंग क्या है? रॉगिंग खरपतवारों के बीजों को उखाड़ना, या वे दूसरे पौधे उस किस्म बीज तो गेहूं का, मतलब मान ली जाए गेहूं का बीज है और उसमें 30 से 73 किस्म बोई है अपन ने, उसमें कल्याणी लोक फस्ट के बीज आ जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, है ना दोस्तों। रॉगिंग किसे कहते हैं? इनको किसी मतलब पौधा तो वही फसली पौधा, लेकिन उसको उखाड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है? रॉगिंग। याद रखना, रॉगिंग क्या कहलाती है? उस फसली पौधे की दूसरी किस्म के पौधे को उखाड़ना रॉगिंग कहलाता है। आनुवांशिक शुद्धता के लिए
आउट परीक्षण किया जाता है। उत्तम बीज के लिए आनुवंशिक शुद्धता का मान 99% से अधिक होना चाहिए। अंकुरण प्रतिशत मतलब अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मतलब किसी क्षेत्र में कुल बोए गए बीज व कुल उगे हुए बीजों का अनुपात निकालना सीखे हैं ना। देखो, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सामान्य नवोदित बीजों की गिनती की जाती है। अंकुरण प्रतिशत ट्रे विधि, पेस्ट्री डिश, तौलिया या कागज के गीले तौलिए द्वारा ज्ञात किया जाता है। अंकुरण प्रतिशत का नमूना बीजों की संख्या बराबर में ISTA के अनुसार 400 बीज व राष्ट्रीय स्तर पर 200 बीज व फसल स्तर पर 200 बीज। सर्वाधिक अंकुरण क्षमता मक्के में 90% पाई जाती है। सर्वाधिक अंकुरण क्षमता मक्के में 90% व गेहूँ में 85% व कपास में 65% पाई जाती है। न्यूनतम अंकुरण क्षमता गेहूँ की 85% व धान की 80% होती है। बीजों के अंकुरण के लिए मृदा 40 से 60% नमी होना अनिवार्य होता है अंकुरण के लिए। ओके, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक तापमान है। बीजों का अंकुरण सामान्यतः 17 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो जाता है। उत्तम बीज के लिए अंकुरण प्रतिशत तापमान का मान 80 डिग्री सेल्सियस 80% से अधिक होना चाहिए। अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सामान्य नवोदित बीज, जो उगने वाले बीज होते हैं उसे नवोदित मतलब उगे हुए बीजों की संख्या, उगे हुए बीजों की वो कुल बोए गए जितने अपन ने बोए हैं 60 किलो के कितने जितने होते हैं अंकुरण प्रतिशत उन इंटू 100 करना है। वास्तविक उपयोगिता का मान, रियल वैल्यू, भौतिक शुद्धता व अंकुरण प्रतिशत का गुणनफल होता है। उत्तम बीज के लिए इनका मान 75% से अधिक होना चाहिए। वास्तविक उपयोगिता का मान, अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता का प्रतिशत बटे 100 करना है। वास्तविक उपयोगिता का मान निकालने के लिए परीक्षण भार कैसे कहते हैं, यदि यह बीज के नमूने मतलब 100 बीजों का भार क्या कहलाता है, परीक्षण भार। जैसे गेहूँ के 40,000 बीजों का भार 1000 बीजों का भार कितना 40 ग्राम, धान के का 25 ग्राम, बासमती चावल का 22 ग्राम व गेहूँ का 2 ग्राम होता है। बीज सूचकांक किसे कहते हैं, बीज इंडेक्स क्या है, बीज इंडेक्स के बारे में देखिए। सूचकांक यह बीजों मतलब जितने बीज 100 बीजों का भार क्या कहलाता है, बीज इंडेक्स, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक कहलाता है। यह सामान्यतः मोटे अनाजों को ज्ञात किया जाता है। मोटे अनाज जैसे मक्का है, उसके बारे में ज्वार है, उनको ज्ञात किया जाता है बीज सूचकांक में। चना में 16 से 27 ग्राम बीज सूचकांक होता है व मूंगफली में 40 से 45 ग्राम बीज सूचकांक होता है। बीजों की जीवन क्षमता से संबंधित परीक्षण, सीड इन लाइफ कैपेसिटी इन परीक्षण, टेट्राजोलियम टेस्ट मतलब यह जैविक परीक्षण भी कहा जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट को जैविक परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में जीवों को 1% टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड
के घोल में डुबोया जाता है। इसके पश्चात जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है। इससे जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है, वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। पोटेशियम पेगमेंट विधि द्वारा यह जीवन क्षमता ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है। पेट्रोलियम पेगमेंट इस विधि में बीजों को पोटेशियम KMnO4 के घोल में घोला जाता है। KMnO4 के घोल में जाता पोटेशियम पेगमेनेट के घोल में घोला जाता है ना। इस विधि में मृत बीजों का रंग गुलाबी हो जाता है, जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है, वह मृत बीजों का रंग गुलाबी हो जाता है ना। इंडिगो कार्मेन विधि द्वारा क्रोडेक्स परीक्षण भी कहा जाता है जीवन क्षमता। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। जैसा कि आपको बता दूं, इतनी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है और मेरी को भी पढ़ना होता है, इसलिए मैं आपको इतना ही वीडियो बना सका। जहाँ तक अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत धन्यवाद। अगला पढ़ेंगे अपन डोरमेंसी। ओके दोस्तों, अगली क्लास में